नमस्कार। आज की जो टॉपिक शुरू करते हैं विचारक, विश्वास और इमारतें। ये जो टॉपिक है इसमें हम बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे, बौद्ध धर्मों के सिद्धांत को देखेंगे, बौद्ध धर्म के जो प्रवर्तक है गौतम बुद्ध का हम जीवन परिचय को देखेंगे। इसके जो पहले वाला भाग में हमने जैन धर्म एवं महावीर स्वामी का जो परिचय तो पढ़ चुका। हमने ये देखा कि इस जो 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के बीच जो विभिन्न जो सामाजिक एवं सांस्कृतिक जो परिवर्तन हुए थे विचारकों के दम पर हुए थे। तो यहाँ पर देखते हैं कि किस प्रकार से कर्मकांड जो है, ब्राह्मणवादिता इतनी अधिक जटिल हो गई थी कि जो आम प्रजा जो थी, क्योंकि उनकी जो भाषा काफ़ी क्लिष्ट थी, संस्कृत भाषा थी, और आम जनता की जो भाषा थी प्राकृत एवं पाली भाषा थी। तो जो विचारक थे उन्होंने एक नया आंदोलन खड़ा कर दिया था, वो भी एक धार्मिकता के आधार पर। तो उसका हम विशद व्याख्या इस टॉपिक में कर रहे हैं। उसके अंतर्गत भाग ये दूसरा है जिसमें गौतम बुद्ध का जीवन परिचय को पढ़ेंगे। तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है परीक्षा उपयोगी के रूप में देखें, क्योंकि सप्लीमेंट्री एग्जाम दिसंबर 2020 की बात करें तो छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में प्रश्न पूछा गया था कि महावीर स्वामी का जीवन परिचय देते हुए उनके सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। कभी गौतम बुद्ध से पूछ देता है, बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को पूछ देता है, कभी जैन धर्म के सिद्धांतों महावीर स्वामी को पूछता है। तो हमको यहाँ पर डिटेल में पढ़ना है, डिटेल पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी के बाद अगले जो है गौतम बुद्ध, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक। तो देखते हैं इनका जो जीवन परिचय को बहुत गहराई से याद करना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये आने वाले जो प्रतियोगी परीक्षा है उसके लिए भी तो महत्वपूर्ण हो ही जाता है, साथ साथ जो कक्षा 12वीं स्तर का जो बोर्ड एग्ज़ाम है उसके लिए अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं गौतम बुद्ध। तो देखिए, गौतम बुद्ध का जो जन्म है वह 566 ईसा पूर्व में हुआ था, है ना। जो कपिलवस्तु और लुम्बिनी, जो नेपाल के जो तराई क्षेत्र हैं वहाँ पर कपिलवस्तु जो है उसके अंतर्गत लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। तो कपिलवस्तु जो गणराज्य है उसके अंतर्गत जो लुम्बिनी नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था 566 ईसा पूर्व में। याद रखिएगा 566 है ना, 566 ईसा पूर्व याद रखिएगा। और ये जो हम बता रहे हैं कि इनकी जो जन्म है, आगे हम पढ़ेंगे मृत्यु कब हुआ था, तो हम देखेंगे कि ये जो निर्धारण है, तिथि का निर्धारण जो है, चीन का जो अभिलेख है उसका नाम है कैंटोन अभिलेख। जी हाँ, कैंटोन अभिलेख के अनुसार हम गौतम बुद्ध की जो तिथि है उसका निर्धारण करते हैं। ठीक है, हम देखें अगला कि 566 ईसा पूर्व में शाक्य कुल के जो राजा हैं उनका नाम है शुद्धोधन, है ना। शाक्य कुल में इनका जन्म होता है, उनके जो पिता का नाम शुद्धोधन होता है और इनके जो बचपन का नाम जो है सिद्धार्थ है ना। हम देखते हैं यहाँ पर कि जैसे इनका जन्म होता है उसके 7वें दिन इनकी जो माता है माया देवी की मृत्यु हो जाती है। तो इनकी जो सेवा है, इनका जो लालन पालन है, इनकी मौसी करती है ना। उनका नाम है आपका प्रजापति गौतमी, है ना। प्रजापति गौतमी के द्वारा लालन पालन किया जाता है, इनकी मौसी रहती है। फिर 16 साल की उम्र में इनके जो पिता हैं, है ना, शुद्धोधन, इनका विवाह कर देते हैं अत्यंत सुंदर कन्या, उनका नाम रहता है यशोधरा से विवाह कर देते हैं। यशोधरा से विवाह के उपरांत इनका एक पुत्र होता है जिसका नाम राहुल होता है। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि जैसे ही गौतम बुद्ध का जन्म होता है तो एक सन्यासी भविष्यवाणी किया रहता है इनके लाइफ के बारे में कि इनका जो जीवन है या तो चक्रवर्ती राजा या सम्राट बनेंगे या सन्यासी बनेंगे। तो इस कारण शुद्धोधन अधिकांश इनका जो दिनचर्या है, इनका जो जीवन है वो बाकायदा उनको महलों के अंदर ही रहने के लिए प्रेरित किया। फिर बाद में जब विवाह के उपरांत जब ये प्रजा हित में प्रजा की ओर एक बार जाते हैं रथ में, इनके जो सारथी होते हैं उनके साथ जाते हैं, तो ये हृदय में बहुत अधिक परिवर्तन आता है। क्यों आता है? क्योंकि 4 अवस्था को देखते हैं। तो पहली अवस्था में देखते हैं एक बूढ़ा व्यक्ति जो होता है, बूढ़ा व्यक्ति जब जाता रहता है तो इनके मन में विचार आता है कि जो बूढ़ा व्यक्ति डंडा लेकर जा रहा है वो कितनी अधिक जर्जर दैहिक रूप में जा रहा है, कितनी अधिक तकलीफ हो रही है उसको। फिर एक व्यक्ति को देखते हैं जो बीमार व्यक्ति होता है, जो आसपास के नगर से काफ़ी दूर में है, जो कुष्ठ से पीड़ित है, उस व्यक्ति को देखते हैं। फिर एक व्यक्ति का जो दाह अंत्येष्टि लेकर जाते हुए उनके जो परिजन हैं उनको देखते हैं। तो इनके तीनों स्थिति को देखकर उनके हृदय में परिवर्तन आता है
और जब एक चौथा व्यक्ति जो होता है, जो सन्यासी के रूप में उनको दिखता है, जो बहुत अधिक प्रसन्न मुद्रा में रहता है, काफ़ी अधिक आनंदित रहता है, तो ये जो तीनों से विपरीत रहता है ये, है ना। तो यहाँ पर वो सारथी से पूछते हैं कि आखिर ये मनुष्य की चारों गुण क्यों हैं। तो बताते हैं कि जो व्यक्ति जो है अपनी इच्छाओं का दमन नहीं कर पाता, अपने शारीरिक अस्वस्थता के कारण वह इस अवस्था में गुजरता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे उनका मन परिवर्तन हो जाता है, और वो मानवीय दशाओं को देखकर इनके मन में परिवर्तन आता है, और 29 वर्ष की अवस्था में यह गृह त्याग कर देते हैं। और ये जो गृह त्याग को ही महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। तो प्रश्न पूछा जाता है कि महाभिनिष्क्रमण क्या है, तो आपको आंसर बताना पड़ेगा कि जो इसका शाब्दिक अर्थ होता है महान त्याग। अपनी पत्नी और अपने पुत्र राहुल को, है ना, शयन निद्रा में छोड़कर ये घर से त्याग करते हैं, गृह त्याग करते हैं। तो ये जो महाभिनिष्क्रमण है वह उनका संबंध गौतम बुद्ध से है ना। हम देखते हैं कि जब ये निष्क्रमण करने के बाद गृह त्याग, फिर ये गृह त्याग करके वैशाली जाते हैं। वैशाली में इनके जो प्रथम गुरु जो कहलाते हैं अलार कलाम, जो कि सांख्य दर्शन के प्रखांड विद्वान थे, उनके पास जाते हैं, कुछ समय बिताते हैं, मगर गौतम बुद्ध को संतुष्टि नहीं मिल पाती, उनको ज्ञान, आत्मज्ञान नहीं मिल पाता। फिर उसके बाद वो राजगृह जाते हैं। राजगृह में जो उनका जो दूसरे गुरु होते हैं रुद्र दामपुत्र, उनके पास जाते हैं, तो भी उनको संतुष्टि नहीं मिल पाती। बाद में वो फल्गु नदी, मतलब निरंजना नदी के पास, यह तो निरंजना नदी का ही एक नाम है फल्गु नदी, तो हम बता सकते हैं कि ये निरंजना नदी के तट के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे, है ना, समाधि में लीन हो जाते हैं। तो कुछ समय बाद, कुछ महीनों बाद इन्हें ज्ञान प्राप्ति, इनको जो पीपल वृक्ष है उसको बोधि वृक्ष भी कहा जाता है, और जहाँ इनको ज्ञान प्राप्ति हो गया वह क्षेत्र बोध गया कहलाया। तो हम देखते हैं कि उरुवेला जो स्थान है जिसका नाम गया हो गया, बाद में इसका नाम बोध गया है। तो हम देख सकते हैं कि जो बोध गया है रियल में उरुवेला जो स्थान है उसका नाम है। तो हम देखें उरुवेला में ही इनके सबसे पहले जो 5 जो व्यक्ति थे जिनको इन्होंने उपदेश सुनाया, इन्होंने कुछ संदेश सुनाया, उनका नाम देख लेते हैं। कोणिंग, वप्पा, भादिया, महानामा, अस्सागी। ये जो उरुवेला में जब इन्हें ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है गौतम बुद्ध को, तो ये 5 को कुछ उपदेश देते हैं, है ना। फिर देखते हैं कि इनका जो प्रथम उपदेश जो है सारनाथ में हुआ। तो इनका जो गौतम बुद्ध का प्रथम उपदेश है सारनाथ में हुआ। सारनाथ का ही नाम है ऋषिपत्तम को अन्य नामों से भी जाना जाता है, मृगदाव या हिरणकुंज। तो याद रखिएगा सारनाथ के 4 नाम। उस समय की बात करें तो कहीं एग्जाम में पूछा भी गया है कि गौतम बुद्ध का प्रथम उपदेश किस स्थान में हुआ, तो यहाँ पर आंसर हिरणकुंज लिया गया था, जबकि हमने पढ़ा सारनाथ को। तो फिर बाद में पता चला कि सारनाथ या मृगदाव या हिरणकुंज या हम बोल सकते हैं ऋषिपत्तम, ये चारों अगर ऑप्शन में है तो चारों सही है। मतलब चारों में अगर कोई भी एक आएगा ऑप्शन में वो सही होगा, क्योंकि यह उससे संबंधित है, उसके आसपास के क्षेत्र है। तो हम देख सकते हैं प्रथम उपदेश को ही धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। तो जो प्रथम उपदेश देते समय 5 शिष्य थे, इनके 5 शिष्य हो गए। तो 5 शिष्य में हम देखें तो पहला है अश्वजीत, दूसरा है उपाली, मुगाल, लाना और श्रेयपुत्र और आनंद। ये 5 को वो शिक्षा देते हैं, उपदेश देते हैं, इनसे प्रभावित हो जाते हैं और ये इनके शिष्य बन जाते हैं। हाँ, ये 5 जो हैं इन गौतम बुद्ध के शिष्य बन जाते हैं, और उनको गौतम बुद्ध उनको संबोधित करते हैं कि तुम सब अपने लिए स्वयं ही ज्योति बनो, तुम्हें स्वयं ही अपनी मुक्ति का रास्ता चुनना है, खोजना है ना। तो ये बोले कि आप स्वयं ही अपनी मुक्ति का रास्ता चुने, है ना, स्वयं ही ज्योति बने, इस तरह का उपदेश देते हैं। और उपदेश के बाद इनके जो शिष्य हैं काफ़ी अधिक प्रभावित हो जाते हैं। बाद में ये जो हैं उपदेश देते, कौशल हो गया, वैशाली हो गया, कौशाम्बी हो गया, इन जो क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों में ये अधिक उपदेश देते हैं। मगर सबसे ज़्यादा उपदेश कौशल राज्य के अंतर्गत श्रावस्ती में देते हैं, इस क्षेत्र में उपदेश ज़्यादा देते हैं। और इनका जो उपदेश का जो भाषा था वह पाली भाषा था, है ना। जैसा कि हम जानते हैं कि जो ब्राह्मणवाद में हम संस्कृत भाषा का अधिक प्रयोग करते थे उस समय, जो कि आम जनता की समझ से परे थे, है ना। मगर इन्होंने स्थानीय भाषा का प्रयोग किया उपदेश में, तो काफ़ी अधिक
यह उस समय पॉपुलर हो गए थे। हम देख सकते हैं कि इसके जो शासक थे, जो इनका संरक्षण दिया, बिंबिसार हो गए, प्रसेनजीत हो गए, उदयन हो गए और एक अशोक हो गए। तो ये इनको संरक्षण प्रदान करते हैं, बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान करते हैं, है ना। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो कुशीनारा में जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के देवरिया का जो क्षेत्र है कुशीनारा, है ना, या आप बोल सकते हैं कुशीनगर। तो कुशीनारा या कुशीनगर में इनको चुंद नामक व्यक्ति के द्वारा भोजन में जहर मिला दिया जाता है। परिणाम स्वरूप इनकी मृत्यु हो जाती है। कब हो जाती है? 486 ईसा पूर्व में। तो हम देख सकते हैं कि इनका जन्म 566 ईसा पूर्व में हुआ और 486 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु होती है, इनको निर्वाण प्राप्त होता है। हम देखते हैं इसी को कहते हैं महापरिनिर्वाण। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा जाता है कि धर्म चक्र प्रवर्तन क्या है, महापरिनिर्वाण क्या है, महाभिनिष्क्रमण क्या है। तो ये काफ़ी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है ना। हम इसके अलावा देखें कि जो बौद्ध धर्म में जो सम्मिलित होने का जो संस्कार है उसको उपसंपदा कहा गया है, जिसके तहत जो भिक्षु या भिक्षुणी है वह बौद्ध धर्म धारण करती थी, बौद्ध धर्म अपनाती थी। इसके अंतर्गत देख सकते हैं कि त्रिरत्न हैं। जी, ये त्रिरत्नों का तो आप बहुत बार सुन भी चुके होंगे। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। ये जब मैं बोल रहा हूँ तो मुझे पता नहीं, अपने बचपन के दिनों का याद आ रहा है, जब मैं एक टीवी सीरियल देखता था जिसमें बार बार इस चीज़ों को दोहराया जाता था, जो अभी भी मुझे याद है। जी हाँ, ये समानता जो बौद्ध धर्म के जो त्रिरत्न हैं, बुद्ध, धम्म और संघ, है ना, ये त्रिरत्न है बौद्ध धर्म के। हम देखें कि पिटक जो है, त्रिपिटक जो है, पिटक के जरिए हमको बौद्ध धर्म की जानकारी और उस समय की सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य की जानकारी हमको मिलती है। तो त्रिपिटक के बारे में तो हम तो बता चुके हैं, मगर फिर से एक बार देख लेते हैं। त्रिपिटक जो है, तो पहला सूत पिटक, सबसे बड़ा भाग होता है सूत पिटक, फिर देखें विनय पिटक, फिर देखें कि अभिधम्म पिटक। तो सूत पिटक जो है वह जो गौतम बुद्ध के जो धार्मिक विचार हैं, जो धार्मिक विचारों का विवेचना है, वर्णन है, धार्मिक जो उनका जो भाषण है, जो उनका उपदेश है, वह सूत पिटक में। विनय पिटक में क्या है? जो बौद्ध संघ की जो नियमावली है, जो नियम है, जो रीति रिवाज है बौद्ध धर्म की उपसंपदा का, तो वह सब सम्मिलित है विनय पिटक में, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, विनय पिटक। जी हाँ, अब देखें अभिधम्म पिटक जो है, अभिधम्म पिटक में विवेचना की गई है कि कोई उपदेश है या कोई भाषण है या किसी रीति रिवाज का बाकायदा व्याख्या की गई, विवेचना की गई है, तो अभिधम्म पिटक में उस चीज़ की व्याख्या है। तो हम देख सकते हैं त्रिपिटक है बौद्ध संघ में, है ना, विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम्म पिटक। हम यहाँ पर देखें कि जो गौतम बुद्ध का जो इनका जीवन काल था, उनको विभिन्न प्रतीकों के रूप में देखा जाता है, प्रतीक के रूप में देखा जाता है। जैसे कि जन्म जब उनका हुआ तो कमल एक चिन्ह के रूप में देखा गया, प्रतीक के रूप में दिया गया, कमल और सांड। जन्म के समय कमल और सांड एक प्रतीक चिन्ह है इनका। हम देख सकते हैं कि जब इनको ज्ञान प्राप्ति होती है, बोध गया में इनको ज्ञान प्राप्त होता है, जो पीपल का वृक्ष होता है। तो पीपल का वृक्ष किसको सांकेतिक करता है, किसका संकेत देता है? ज्ञान का, है ना। गौतम बुद्ध को ज्ञान का संकेत देता है पीपल का वृक्ष। और जो गृह त्याग है वह घोड़े का संकेत देता है। तो ये जो अधिकांश जो मूर्ति कला में उकेरा गया है, सांची का जो स्तूप है वहाँ पर भी उकेरा गया है, तो ये कहीं पर ये जो प्रतीकों को पूरी तरह से उल्लेखित किया गया है ना। तो उसको यहाँ पर हम इसको पढ़ते भी है कि भाई इनका जो प्रतीक है गृह त्याग जो घोड़े को दर्शाता है, इनका जो निर्वाण है वह पद चिन्ह को दर्शाता है। और अगला देखते हैं, मृत्यु जो है स्तूप का प्रतीक है, मतलब जो मृत्यु है वह स्तूप को दर्शाता है। तो हम देख सकते हैं कि ये जो प्रतीक है, जो टोटल 5 है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इससे प्रश्न कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछे गए हैं, मगर ये जो 12वीं स्तर के इतिहास में ये नहीं पूछे जाते, मगर आप इसको अंदर उल्लेखित कर सकते हैं, क्योंकि इसको तो आपको कंठस्थ याद भी रखना होगा। तो इनका जीवन परिचय हमको हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। कुछ नयापन मिलेगा तो पेपर चेक करने वाला भी नंबर अधिक देता है ना। तो चलिए हम देखते हैं अगला, बौद्ध सभाएँ। बौद्ध सभाएँ को हम संगीति कहते हैं। तो टोटल 4
बौद्ध सभाएं हुई हैं। तो पहला बौद्ध सभा जो हुई है, प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में हुई थी। तो देखते हैं यह राजगृह में हुआ था और इसके जो अध्यक्ष थे महाकश्यप, और इन किसके संरक्षण में हुआ था? अजातशत्रु के संरक्षण में हुआ था। हम देखें द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में थे, एक साल बाद, है ना, एक साल बाद की बात करें, 383 ईसा पूर्व में हुआ था। उस समय वैशाली में हुआ था और इस समय अध्यक्ष जो थे सबाकामी जो अध्यक्ष थे। जी हाँ, और ये जो थे कालाशोक के संरक्षण में ये हुआ था बौद्ध संगीति। हम अगला देखें, है ना, तृतीय बौद्ध संगीति जो है 250 ईसा पूर्व के आसपास हुआ था लगभग, है ना, और इसके जो अध्यक्ष थे मोगालीपुत्र तिस्क थे, जो कि इसके संरक्षण की बात करें तो अशोक थे। तो अध्यक्ष तो मोगलीपुत्र तिस्क है और अध्यक्ष और संरक्षण जो है अशोक थे, राजा अशोक, सम्राट अशोक, है ना। चतुर्थ बौद्ध संगीति की बात करें तो ईसा के प्रथम, है ना, शताब्दी में हुआ था और इनमें देखा गया ये बौद्ध संगीति ऐसा बौद्ध संगीति था जिसमें अध्यक्ष भी थे, उपाध्यक्ष भी थे। अध्यक्ष जो थे वसुमित्र थे और उपाध्यक्ष हैं अश्वघोष। इस बौद्ध संगीति की विशेषता ये है कि इस बौद्ध संगीति में ही दो शाखाओं का विभक्त होना, बौद्ध धर्म के दो शाखाओं का विभक्त हो जाता है। तो इसमें देखते हैं हीनयान और महायान, है ना। जो महायान तो जो कनिष्क के समय से चली आ रही थी, महायान जो है कनिष्क के समय, कनिष्क के शासनकाल में वो महायान को अधिक से अधिक प्रश्रय मिला। तो देख सकते हैं कि हीनयान और महायान में गौतम बुद्ध को एक देवता या महान व्यक्ति के रूप में माना गया है। उनके जो आदर्शों, उनके जो नियम हैं उसको विस्तृत रूप में समझने का प्रयास किया गया है। बन जाते हैं जो कनिष्क थे वो महायान के अनुयायी थे और जो महायान जो है वह गौतम बुद्ध को पूज्य मानता है, महान मानता है। तो हम देख सकते हैं अगला, तो ये तो बौद्ध सभाएं हुई। बौद्ध सभाएं के बाद हम देखें आखिर बुद्ध का अर्थ क्या होता है। ज्ञानी पुरुष होता है शाब्दिक अर्थ बुद्ध का। और देखें यहाँ पर तथागत का क्या अर्थ है, वह जो सत्य को प्राप्त करे। तथागत क्या है, प्रश्न पूछा गया था 1 नंबर का बोर्ड एग्जाम में। तथागत कौन कहलाए, तो गौतम बुद्ध तथागत कहलाए, इसका शाब्दिक अर्थ होता है जो सत्य को प्राप्त करे। तो इस प्रकार से देखते तथागत का अर्थ हो गया। हम यहाँ पर सिद्धांतों की व्याख्या करते हैं, सिद्धांत की बात करते हैं। तो 4 आर्य सत्य, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं 3 नंबर के। या तो पूछा जाएगा कि 4 आर्य सत्य क्या हैं, इसको डील करना है, 3 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। और एक तरफ तो प्रश्न दीर्घोत्तरी प्रश्न में पूछा जाता 8 नंबर का कि बौद्ध धर्म के सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए, तब भी हमको वहाँ उल्लेखित करना है। तो 4 आर्य सत्य की बात करें, 4 आर्य सत्य में देखें कि क्योंकि जो बौद्ध धर्म है इनका जो मेन जो लाइन है उनका ये है कि जीवन दुखमय है, जीवन दुखमय है, जीवन दुखमय से भरा हुआ है, यानी जीवन में दुख ही दुख है ना। तो आप याद रखिएगा 4 आर्य सत्य। सत्य किसको माना, दुख को माना। सत्य है क्या है, दुख सत्य है। और दुख को कैसे हम निराकरण कर सकते हैं, तृष्णा, हमारे अंदर जो लालसा है, जो मोह है, उसका परित्याग करके हम तृष्णा का दमन कर सकते हैं। और तृष्णा का दमन होगा तभी हमें क्या होगा, सुख मिलेगा। दुख जो है वो तो तृष्णा ही है कारण उसका, और तृष्णा का अंत करके हम दुख पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, इनका मानना है गौतम बुद्ध का। तो पहला देखते हैं कि दुख जो मानव जीवन है दुखमय है ना, मानना है। दुख समुदाय, दुख कहाँ से मिलता है, जा सकता है, दुख को हटाया जा सकता है। किस आधार पर, दुख निरोध गामिनी प्रतिप्रथा, मतलब यहाँ पर देखा गया है कि दुख का अंत किया जा सकता है तृष्णा की अष्टांगिक मार्ग में देखें कि 8 जो मार्ग हैं जिसको अपनाकर व्यक्ति एक अपना संतुलित जीवन जी सकता है। देखते हैं सम्यक ज्ञान। सम्यक की बात करें तो आदर्श ज्ञान, कैसा आदर्श ज्ञान हो, सम्यक हो, है ना। तो यहाँ पर देखा गया है कि सम्यक दृष्टि की बात करें, सम्यक दृष्टि की बात किया कि हमारा जो सोच है उस चीज़ को हम सकारात्मकता की ओर लेकर चलें, तो ये सम्यक दृष्टि हुआ। देखें सम्यक वाणी की बात कर रहे हैं, है ना, अष्टांगिक मार्ग के अंतर्गत, है ना। और अगला देखें संकल्प, सम्यक संकल्प। अगला देखें सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, मतलब हम ऐसा आजीविका जीवें जो ईमानदारी और सत्य से हो, है ना। जो हमारा जो जीवन यापन का जो साधन हो वह कैसा हो, ईमानदारी पूर्वक हो। तो ये आजीविका वाला है, आजीव। सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक स्मृति। तो इस प्रकार से हम देखते हैं टोटल
8 मार्ग हैं, इसमें एक है सम्यक ज्ञान, है ना। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर तो 7 उल्लेखित है, मगर एक 8वां भी है सम्यक ज्ञान का। तो अष्टांगिक मार्ग जो है काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो कि इस प्रकार से हमने आज देखा गौतम बुद्ध के जीवन परिचय। जीवन परिचय के बाद हमने कुछ बौद्ध सभाओं को देखा, 4 बौद्ध सभाएं हैं। इसके बाद हमने यहाँ पर गौतम बुद्ध के या बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का व्याख्या किया, वर्णन किया। धन्यवाद।